बात हुई मैं यह बताना चाहता हूँ अपने सभी गुरुजन साथियों को। मैं शिक्षकों के मुद्दे पर तो जो भी बात थी, लिखित बात थी, मैं उस पर भी आऊंगा और शिक्षकों के अतिरिक्त भी कुछ बातें हुई है जिन बातों को मैंने, उसके लिए मैं धन्यवाद दिया हूँ अपर मुख्य सचिव महोदय को। कि एक तो मैं डे 1 से, जब मैं शिक्षा के मुद्दे पर जब से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, तो मेरा एक बहुत हमारी एक मांग रही है कि गरीबों के बच्चों के लिए अलग शिक्षा और अमीरों के बच्चों के लिए अलग शिक्षा क्यों। तो इसके लिए हमने कहा था कि कम से कम किताब तो एक कर दीजिए। तो मैंने उनको धन्यवाद दिया कि आप 6 to 8 के बच्चों के लिए एनसीईआरटी की किताब आपने लागू कर दी। अब गरीबों के बच्चे भी वही किताब पढ़ेंगे जो अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे। निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ी युगांतकारी घटना है बिहार के लिए। इसको और लोग नोटिस नहीं ले रहे हैं क्योंकि शिक्षा पर तो सभी लोगों को मतलब रहता नहीं है, लेकिन एस सिद्धार्थ साहब ने इस बात को साइलेंटली कर दिया। यह बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने उनसे इसके लिए धन्यवाद भी दिया और मैंने उनसे आग्रह भी किया है कि जिस प्रकार से आपने 6 to 8 के लिए किया है, इसको +2 तक के लिए आप कर दीजिए आप अपने कार्यकाल में। उन्होंने हामी भी भरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि एक बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी बात, मैं कहा हूं कि गरीबों के बच्चों का ड्रेस अलग हो और अमीरों के बच्चों का ड्रेस अलग हो। निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय दोनों का ड्रेस अलग अलग क्यों? तो उनका कहना था कि ड्रेस तो मैं इस बार चाह रहा था कि डिपार्टमेंट की ओर से ही सिला जाए। तो हमने कहा कि वो सरकारी विद्यालय में आप भेजिए, ड्रेस जैसे भी भेजिए। लेकिन निजी विद्यालय में क्या होता है कि निजी विद्यालय वाले हमारे शिक्षा विभाग के दबाव में गरीबों के बच्चों का आरटीई के तहत एडमिशन ले लेते हैं और एडमिशन आरटीई के तहत ले लेते हैं तो निःशुल्क उनको पढ़ाना है, और दूसरी ओर ड्रेस के नाम पर फिर दुकान खोल देते हैं, किताब के नाम पर दुकान खोल देते हैं। अब नतीजा होता है कि गरीब के बच्चे जो है उस स्कूल में जाकर के भी और उतना फीस वसूल लेता है। तो ये निजी विद्यालय कपड़े की दुकान नहीं बने। तो हमने इसके लिए कहा कि आप प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, सभी का ड्रेस एक होना चाहिए। इस पर निश्चित रूप से प्रयास किया जाए। एक आग्रह हमने किया, ये बच्चों के लिए हमारी ये मांग रही है और शिक्षा सुधार के लिए। अब हमारे लगातार हमारे जो गुरुजन साथी हैं वह शिक्षक समाज से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को लेकर दूरभाष पर मुझे अवगत करा रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करते रहते हैं। तो मैं अपने सभी गुरुजनों की समस्याओं को बस उसी रूप में, जिस रूप में वो मुझे भेजते हैं, मैं उसी रूप में अपर मुख्य सचिव महोदय को भेज देता हूं। और कई मामलों में अपर मुख्य सचिव महोदय संज्ञान भी लेते हैं। तो अभी हाल ही में प्रधानाध्यापकों के पदस्थापन के मामले में हमने एक आग्रह किया था उनसे, और जब हमने उनसे आग्रह किया कि प्रधानाध्यापकों की पोस्टिंग कर दीजिए, स्कूल अलॉट करके उनकी पोस्टिंग कर दीजिए, तो उन्होंने मुझे उधर से मैसेज दिया कि कोर्ट के द्वारा स्टे लगा हुआ है। तो मैंने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि कोर्ट के द्वारा प्रधान शिक्षक के मामले में स्टे लगा है, प्रधानाध्यापक के मामले में नहीं लगा है। और उसका सुखद परिणाम यह हुआ कि हमने उनको जो कन्विंस किया तो वो कन्विंस हो गए और उन्होंने कल बयान भी दे दिया कि प्रधानाध्यापकों की पोस्टिंग हम करेंगे। तो मुझे लगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी है कि अपर मुख्य सचिव महोदय उस मुद्दे को सही तरीके से या तो कोई उनके पास रख नहीं रहा है या इसके लिए बेहतर तरीके से उनको बताने की आवश्यकता है। तो मैं सोच रहा था कि मैं उनसे मिलूं, और आज इसी कड़ी में मैं सुबह में पत्र ही तैयार कर रहा था अपने शिक्षकों की समस्याओं से रिलेटेड की पत्र जाकर के मैं शिक्षा विभाग में दूंगा। उसी समय मैंने उनको मैसेज किया व्हाट्सएप पर कि मैं मिलना चाहता हूं, मुझे समय दिया जाए। तो उन्होंने 12:45 का समय दिया एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और लगभग 11 बजे के आसपास हम लोग की बात हुई है और मुझे बुलाया गया। तो आनंद फानंद में तैयार हुआ, मैं वहां पहुंचा, लेकिन मैं 45 मिनट विलम्ब हो गया। और मैं इतना विलम्ब हो गया कि जब मैं पहुंचा तो ठीक 2 मिनट पहले वो चैम्बर से निकल गए थे, क्योंकि आज कैबिनेट की मीटिंग थी, उनको कैबिनेट में जाना था। तो मैंने उनको फोन किया, उन्होंने फोन उठाया तो उन्होंने कहा कि मैं तो 45 मिनट से अधिक आपका इंतजार करके अब मैं जा रहा हूँ, कैबिनेट की बैठक है। मैंने कहा कि मैं मुजफ्फरपुर से मुझे आना था। तो उन्होंने कहा कि अगर यह बात मुझे बताए होते तो मैं आपको 3 दिन के बाद समय देता। तो मैंने कहा कि अब तो जो बात थी सो हो गई, लेकिन अब मैं यहाँ आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि तो आप प्रतीक्षा करिए, मैं कैबिनेट के बाद मिलूंगा आपसे। और मैं अपर मुख्य सचिव आदरणीय एस सिद्धार्थ साहब को मैं बहुत बहुत इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि कैबिनेट के बाद वह केवल मुझसे मिलने के लिए वो आए अपने कार्यालय में, क्योंकि उनके पहुंचने से ठीक पहले
उनके निजी सचिव ने फ़ोन किया था कि सर आ रहे हैं, आप आ जाइए। मैं गया, उसके 2 मिनट के बाद वो आए हैं और हमसे मिल करके और फिर साथ साथ ही निकल गए। मतलब कि